हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में कार्बन कंपाउंड में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन देखा था, जिसमें हमने क्या किया था कि हमने कंबशन रिएक्शन देख लिए थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन देख लिए थे। और एडिशन रिएक्शन को ही आज कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल होप कि आज ये केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत छोटा माइनर सा पार्ट रह गया। ठीक है, आपको एडिशन रिएक्शन ख़त्म करवाऊंगा और साथ में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ख़त्म करवाऊंगा, जिसको मिला के आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए इधर अपन क्या कर रहे थे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई एल्कीन या एल्काइन है, जैसे एल्कीन हुआ, एल्कीन, उसमें अगर हमें हाइड्रोजन ऐड करना है तो वी नीड कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ठीक है, ये सब कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस कारण क्या होता है, ये कैटलिस्ट क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड करता है, एक हाइड्रोजन इधर, तो क्या बनेगा CH3, यानी आपका क्या बन गया, एल्केन बन गया, जिसको आप क्या कहते हैं, इथेन बोलते हैं। राइट। सिमिलरली इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, दिस इज एल्काइन, जिसको आप इथाइन बोलेंगे। राइट, दिस इज इथीन। सेम हाइड्रोजनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट, तो क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होती है CH3 एंड CH3, अगेन एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, यानी इथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी इथीन से भी इथेन बना है और इथाइन से भी इथेन ही बना है। ठीक है, अब देखिए कुछ जनरल नॉलेज इसके बारे में समझ लीजिए। जितने भी आपके पास ना, जब जो फूड आप खाते हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि फैट्स होते हैं उसके अंदर, कई लोग कैलोरी बर्न करते हैं, ठीक है, फैट्स कम कंज्यूम करते हैं। तो फैट्स बेसिकली क्या हैं, तो जो भी आप ऑयल वाली चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अपने ईटरीज में, उस दौरान आप फैट कंज्यूम करते हैं। और वो फैट कैसा हो सकता है, देखिए, फैट जो आप कंज्यूम करते हैं वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका सैचुरेटेड फैट एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड फैट। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है दैट इज अ वेजिटेबल ऑयल। जैसे आप पढ़ते हैं सोयाबीन ऑयल जो होता है आपका, ग्राउंडनट ऑयल, और भी है, ठीक है, कॉटन सीड का ऑयल होता है, कॉटन ऑयल। ये सारे क्या है, अनसैचुरेटेड फैट है, एंड दीज ऑल आर वेजिटेबल ऑयल विच इज बेसिकली सिंथेसिस फ्रॉम द प्लांट, राइट। एंड तो वेजिटेबल ऑयल इज अ समथिंग विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, सो दैट सोर्स ऑफ दैट वेजिटेबल ऑयल इज प्लांट। सैचुरेटेड फैट जनरली एनिमल फैट्स होते हैं, हमेशा नहीं पर जनरली एनिमल फैट्स सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि घी हो गया, ठीक है, और क्या कह सकते हैं अपन, डालडा हो गया, दैट ऑल आर सैचुरेटेड फैट। डालडा इज नॉट द एनिमल फैट, ठीक है, बट घी इज एनिमल फैट। तो सैचुरेटेड फैट जनरली क्या होते हैं कि, अब देखो, हमने फैट को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जो सैचुरेटेड है वो क्या है, जनरली एनिमल फैट से होता है, पर जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे आपका घी जो डालडा होता है, ठीक है, डालडा सुना है, पता है डालडा क्या होता है, किसी ने नहीं सुना होता बच्चे ने। ठीक है, हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा इमेंसली यूज़ होता था डालडा फूड प्रोडक्ट्स में, पर अब नहीं होता। ठीक है,
तो लोग अवेयर हो गए हैं, हेल्थ को कॉन्शियस हो गए हैं। पहले के लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते थे, अब लोग हो गए हैं, तो अब डालडा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, राइट। अब डालडा क्या चीज़ है, तो आप एक ब्रांड आता है गगन, गगन घी बोलते हैं, ठीक है, गगन, लेकिन वो गगन डालडा होता है। अब ये डालडा क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ, समझो। एक दो चीज़ें और समझिए। जो सैचुरेटेड फैट है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर हेल्थ, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। और अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये ठीक होता है, मैं गुड तो नहीं बोलूँगा, पर इट इज़ क्वाइट सूटेबल टू योर हेल्थ, ठीक है, इट इज़ सूटेबल फॉर योर हेल्थ, बट सैचुरेटेड फैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर योर बॉडी। एंड अगर बहुत पर्टिकुलर बोलूँ तो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है सैचुरेटेड फैट, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट आपके हार्ट को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है। अब बात है कि भाई जब अनसैचुरेटेड फैट अच्छा है और सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं है, तो फिर मतलब सैचुरेटेड यूज़ ही क्यों करें? तो करते हैं भाई, ठीक है। सैचुरेटेड फैट की एक खासियत होती है, सैचुरेटेड फैट रेंसिडिटी नहीं होती इसकी, सैचुरेटेड फैट की रेंसिडिटी नहीं होती। रेंसिडिटी मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। पर अगर आप अनसैचुरेटेड फैट को देखें, जिसमें अगर आप रिफाइंड की बात करें, सोयाबीन ऑयल की बात करें, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, रेंसिडिटी उसकी जल्दी हो जाती है। तो आप समझिए, अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड फैट की, चलिए पहले मैं सैचुरेटेड फैट की बात करूं। सैचुरेटेड फैट अच्छे नहीं होते, ठीक है। जैसे घी हो गया, एनिमल फैट जितने होते हैं, जैसे बटर भी बोल दो, बटर इज एनिमल फैट, ठीक है। डालडा नहीं है, याद रखना, डालडा इज नॉट द saturated, that is not obtained from animal fat. This is a saturated fat but not obtained from the animal, right? So ghee, dalda and butter is also a saturated fat, right? अब saturated fat क्या होता है? That contains, saturated fat contains low density lipoprotein. मैं लिख दूं low density lipoprotein that is LDL। अच्छा, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होता है? इट स्टिक टू योर आर्टरीज, ये आपकी आर्टरीज में चिपक जाते हैं, ठीक है। और होगा क्या, जनरली आपने सुना होगा हार्ट अटैक्स आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में अगर क्या होगा, फैट्स एक्यूमुलेट हो जाएगा अलोंग द वॉल्स ऑफ दैट आर्टरीज, देन द फ्लो ऑफ ब्लड बिकम डिफिकल्ट, राइट। अब होता क्या है कि जनरली जब गैप कम होता है, जैसे ये आपकी आर्टरीज है मान लो, और उस आर्टरीज के साइड में ऐसा कुछ जमा हो गया, जैसे आप ऐसा मान लो, ये है आपकी आर्टरीज और यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, ठीक। अब ये ब्लॉकेज हो गई, ठीक। अब क्या है, ब्लड को पास होने के लिए कम स्पेस मिलेगा अपने ओरिजिनल स्पेस से, तो ब्लड जो है बड़े डिफ़िकल्ट तरीके से फ्लो करेगा, और जब डिफ़िकल्ट तरीके से फ्लो करेगा, उसको फ्लो करने में डिफ़िकल्टी होगी, चौक होगा ब्लड। तो होता क्या है, आपने देखा होगा पाइप से ऑब्जर्व करो, पाइप का मुंह जितना छोटा होता है, फ्लो उतना तेज होता है। आप लोग पिचकारी देखते हैं, पिचकारी में क्या होता है कि जो नोज़ल होता है, उसका जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग क्या होती है, काफ़ी छोटी होती है, ठीक है। तो वो छोटी ओपनिंग क्या करती है कि अगर आप पानी पुश करोगे तो क्या होगा, उस छोटी ओपनिंग से निकलता है, और वो छोटी ओपनिंग में पानी का फ्लो बहुत तेज होता है। कहने का मतलब है कि अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी काफ़ी तेज होती है, ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं कि अगर एंड नैरो है, ठीक है, नैरो एंड से फ्लो तेज होता है, तो अब जैसे यहाँ पे क्या होगा कि ये नैरो हो जाएगा, अब नैरो होगा तो क्या होगा, फ्लो फास्ट हो जाएगा, और फ्लो फास्ट होने से क्या होगा, इसी को तो बोलते हैं हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि ब्लड फ्लो तेज हो गया आपके हार्ट में, अब आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को फ्लो करवाने के लिए,
ठीक है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आसानी से ब्लड फ्लो करता है तो हार्ट को कम काम करना पड़ता है, ठीक है, तो उसकी पंपिंग नॉर्मल रेट से होती है। पर जैसे अगर चौक हो जाएगा आपकी आर्टरीज तो क्या होगा, उसको ज़्यादा एफर्ट लगेगा पंप करने में ब्लड को ऊपर तक, एंड दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द हार्ट। और हार्ट क्या है, फिर उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो अल्टीमेटली कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट जो है वो काम करना बंद भी कर देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी आर्टरीज बहुत ज़्यादा चौक हो गई, तो उस वजह से एक चीज़ अप्लाई करते हैं, स्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, वो आपके आर्टरीज में लगाया जाता है आपकी ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए। तो ये सब मेडिकल एप्लीकेशन है। अब देखो मैं क्या बता रहा था कि सैचुरेटेड फैट कंटेन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड इट स्टिक टू योर आर्टरीज एंड कॉजेज कॉर्नरी हार्ट डिजीज, ठीक है, आपको मतलब ये सफ़र करना पड़ सकता है। अक्सर ओल्ड एज वाले लोगों में ये समस्या देखी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ग्रोन अप स्टेज में होते हैं तो आपकी आर्टरीज क्लियर ही होती हैं, पर जैसे जैसे आपकी बॉडी यूज्ड अप होती है, आप ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो योर आर्टरीज विल गेट ब्लॉक ओवर द कंजम्पशन ऑफ मैनी फैटी फूड्स। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि कभी भी आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है, या मतलब स्ट्रीट फूड्स अवॉइड करें जितना कर सकें, क्योंकि उनमें फैट्स जो होते हैं उनमें पता नहीं, वो आपकी हेल्थ कॉन्शियस को लेके चीज़ें नहीं बनाते, ठीक है, वो जनरली चीज़ें बना देते हैं, तो वो आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में फ़र्क नहीं करते, वो कभी कभार सैचुरेटेड फैट ही यूज़ कर लेंगे और वो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो चलिए, दिस इज सैचुरेटेड फैट दैट कंटेन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब चलो, अब ये सब बातें तो आपको पता चली, एंड इट स्टिक टू योर आर्टरीज, एंड लास्ट इज दैट कॉजेज द कॉर्नरी हार्ट डिजीज। और क्यों होता है ये पता चल गया आपको। अब आ जाइए इधर, अब हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। अब अगर अनसैचुरेटेड अच्छा है तो अनसैचुरेटेड की दिक्कत क्या है फिर। अनसैचुरेटेड जो है में एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अनसैचुरेटेड फैट वैसे तो अच्छा है सेहत के लिए, बट गेट रेंसिड। आप वैसे मैं बता देता हूँ क्या लिखना है आपको। अनसैचुरेटेड फैट्स develop a very bad smell and taste on oxidation देख लेना, आपको दिख रहा हो तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट जो है वो बैड स्मेल और टेस्ट देते हैं, बैड स्मेल एंड टेस्ट देते हैं ऑक्सीडेशन होने पे। मतलब अनसैचुरेटेड फैट, जैसे आप घर में खाना बनाते हैं तो जनरली आप अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो 1 से 2 दिन टिकता है तो ख़राब होने लगता है। अनसैचुरेटेड फैट जो है अगर उसकी ऑक्सीडेशन कर दूँ मैं, तो ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड जैसा सब्सटेंस प्रिपेयर होता है, और ये जो सब्सटेंस होते हैं वो बैड स्मेल देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये सब्सटेंस बैड स्मेल देते हैं, ठीक है। देख लो, नहीं दिख रहा तो अनसैचुरेटेड फैट को अगर ऑक्सीडेशन करूंगा मैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड जैसा चीज़ मिलती है, ठीक है, जो कि बैड स्मेल देती है। इसीलिए जनरली अनसैचुरेटेड फैट को फैट्स का हाइड्रोजनेशन करवा के, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिसके अंदर होंगे, उसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या होगा, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझो, 1 सेकंड रुकना बच्चों।
सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड फैट्स को हम सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन करवाने पे। तो होगा क्या कि अब देखो, अनसैचुरेटेड अच्छा था हेल्थ के लिए, सैचुरेटेड अच्छा नहीं है, पर फिर भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका क्या हो कि ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल पाए, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, उनकी रेंसिडिटी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये बात कि अनसैचुरेटेड फैट, अच्छा इस प्रोसेस से जनरली आप जैसे सोयाबीन ऑयल है, सोयाबीन ऑयल, इसको अगर आप हाइड्रोजनेशन करो तो आपका डालडा जैसी चीज़ मिलती है, ठीक है। तो आजकल तो लोग डालडा इस्तेमाल ही नहीं करते ही नहीं है, मैंने बहुत रेयर देखा है, ठीक है। पर पहले जो होते थे ना मिठाई बनाने वाले, स्वीट्स बनाने वाले, अभी भी जो चीप दुकानें होती हैं, चीप स्वीट्स शॉप्स होती हैं, उनमें आप डालडा का इस्तेमाल कर देते हैं वो लोग, ठीक है, सस्ता भी आता है। अच्छा सोयाबीन ऑयल, अब हम क्या कह रहे हैं कि unsaturated fats is converted into saturated to slow down the process of rancidity, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट जब कन्वर्ट होगा सैचुरेटेड में तो रेंसिडिटी स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी तो काफ़ी लंबे समय तक चल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में। एडिशन रिएक्शन में ही आता है, क्योंकि हम अनसैचुरेटेड फैट में अनसैचुरेटेड फैट में एडिशन करवा के, एडिशन कैसे होगा, निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में आप सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं अनसैचुरेटेड फैट को, और जिस वजह से क्या है वो काफ़ी लंबे समय तक टिक पाता है। बस यही एक कारण है अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने का, कि वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, ठीक है। अदरवाइज़ तो भाई मतलब कोई ऐसा सेंस बनता नहीं, क्योंकि हेल्थ के लिए तो अच्छा है नहीं, ठीक है। अब देखिए अच्छा, एक सवाल और आ जाता है कभी कभी कि दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई सैचुरेटेड फैट जब बोलते हैं हम लोग तो वो अच्छा क्यों नहीं होता, ठीक है, और अनसैचुरेटेड अच्छा क्यों है। तो रीज़न अनसैचुरेटेड अच्छा क्यों है ये बता देते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड अच्छा क्यों नहीं है तो पता चल गया आपको, ठीक है। अनसैचुरेटेड अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। High density lipoprotein will not stick to your arteries, it will added as a bulk to your body, right, ठीक है, आपकी बॉडी में एज अ बल्क ऐड हो जाएगा, अदरवाइज ये चिपकते नहीं है, इसके अंदर स्टिक होने की टेंडेंसी नहीं होती अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर, राइट। चलो अब एक लास्ट रिएक्शंस रह गई, एडिशन तो ख़त्म है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है कि आप किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर दें। जैसे एग्जाम्पल, डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि पहले चैप्टर में आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो डेफिनेशन है वो कवर हो जाता है, राइट। ये है मीथेन का रिएक्शन करवाइए आप Cl2 के साथ। तो आपका बनेगा CH3Cl + HCl। फिर आप, ये रिएक्शन रुकती नहीं है, ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर CH3Cl अगेन रिएक्ट विद Cl2 इन द सेम कंडीशन, यू विल गेट CH2
Cl2 HCl, सॉरी ये CH2Cl है, यहाँ पर CHCl2 कर देना, सॉरी ठीक ही है, CH2Cl2 ओके। अगेन ये CH2Cl2 फिर रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, ठीक है, क्या बनाता है CHCl3 प्लस HCl, अगेन CHCl3 अगेन रिएक्ट विथ Cl2, इट विल प्रोड्यूस व्हाट CCl4 प्लस HCl। अब जाके रिएक्शन ख़त्म होता है जब सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किससे, क्लोरीन से। ये तो मैंने मीथेन का रिएक्शन दिखाया है, लेकिन अगर हायर मेंबर हो जैसे कि इथेन, तो यू विल गेट मोर देन वन प्रोडक्ट, राइट, यू विल गेट मोर देन वन प्रोडक्ट, लाइक CH3 CH2 CH3 लिख दूँ, ये लो। अब क्या करूँगा, ये लो एक सेकेंड रुको, CH3 इथेन ले लिया मैंने, इथेन में क्या होगा, अगर मान लीजिए मैंने ब्रोमीन का एडिशन करवा दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ तो Cl2 का एडिशन करा रहा था ना सनलाइट की प्रेजेंस में, अब Br2 का करवा दिया ब्रोमीन का, तो क्या होगा, एक ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा, एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH2Br अगेन CH2Br। पर अगर मान लो आपके पास प्रोपेन है, ये तो इथेन था, लेट अस कंसीडर द लेट अस कंसीडर द प्रोपेन CH2 CH3, प्रोपेन का रिएक्शन करवाइए सेम Br2 HNu के साथ, तो पता है क्या होगा, हो सकता है कि ब्रोमीन यहाँ और यहाँ ऐड हो सकता है ब्रोमीन यहाँ या यहाँ ऐड हो, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक CH3 CH2 Br, यहाँ Br, ठीक है, या इन दो जगह पे भी ऐड हो सकता है, जैसे CH2 Br। पर क्या ही फर्क पड़ता है, देखो अगर इधर दो ऐड हो गया तो भी एक ही बात है, और इधर दो ऐड हो गया तो भी तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, समझ पा रहे हो, दोनों जगह सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे, इधर दो ऐड कर दो या इधर दो ऐड कर दो, एक ही बात है, ठीक है जी। तो ये तो आपका था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ शायद एडिशन रिएक्शन में भूल रहा हूँ मैं, तो आप ये कंप्लीट करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं एडिशन में थोड़ा सा और बताना है मुझे, इसे देख के याद आया मुझे, नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक, आई होप कर लिया होगा आपने, देखिए हाँ, आपको ये बताना था एडिशन ऑफ हाइड्रो हेलो एसिड, हाइड्रो हेलो एसिड का एडिशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एल्केन दिया CH3 CH2, मान लो यही दे दिया, इथेन दे दिया, इथेन का रिएक्शन आपने करवा दिया HBr के साथ, तो क्या होगा, ब्रोमीन, क्योंकि ये हाइड्रो और हेलो मतलब ये क्या है, हाइड्रो ब्रोमिक एसिड, अगर HCl डाल देते तो क्या होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रोमीन को कहीं एक साइड ऐड कर दो, तो हाइड्रोजन को उसको अपोजिट साइड ऐड कर देना, तो क्या बनेगा CH3 नहीं, 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं,
तो गड़बड़ हो जाएगी, इसमें तो एडिशन होगा ही नहीं। एडिशन किस में होगा? डबल बॉन्ड में होगा ना, इथीन में या इथाइन में। तो देखो यहाँ कर दो CH2, अब देखो अब एडिशन होगा, तो ये बन जाएगा CH2Br और यहाँ बन जाएगा CH3, यही होगा। ऐसे ही आप अगर ऐसे ऐड कर दो CH2 CH2 फिर CH3 और इसमें HBr ऐड करो, तो क्या होगा? हमेशा एडिशन अराउंड डबल बॉन्ड होता है, मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड ही एडिशन होगा। तो आप Br इधर ऐड कर दीजिए, H इधर, तो आप क्या करोगे? CH3 CH2 Br CH3। या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप Br इधर ऐड कर दो, H को इधर, CH2Br CH3 CH3। जनरली मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट है। ये एक रूल होता है जिसको बोलते हैं मार्कोनी-कोव एडिशन रूल। मार्कोनी-कोव एडिशन रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो उस हिसाब से देखो HBr में Br नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। होने को ये भी हो सकता है, पर ये माइनर है, मतलब आप ऐसा समझिए कि 99% तो यही बनेगा, हो सकता है 1% इसकी संभावना है, ठीक है। तो ये थे बच्चे एडिशन रिएक्शन का जो छोटा सा पार्ट रहता था। हालांकि आपके सारे रिएक्शन हो गए जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड थे आपके चैप्टर में। आपका सबसे पहले कंबशन हुआ है, फिर ऑक्सीडेशन हुआ है, फिर आपने रिडक्शन भी कर लिया, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। और इसके बाद अब आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो दीज ऑल आर रिएक्शन दैट इज़ कवर्ड इन योर क्लास 10th चैप्टर हाइड्रोकार्बन, राइट। अब हाइड्रोकार्बन के तो यही रिएक्शन थे आपके जो हो गए कंप्लीट। अब आपका जो है वो कुछ कंपाउंड्स है, ठीक है, कार्बन के, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।